हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 8 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ डिटेल नोट्स के साथ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से भी आप ले सकते हो। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हॉट टॉपिक है इस वक्त का। विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट जो कि एलजी पॉलीमर्स नाम था उसका, उसमें 7 मई 2020 को किस गैस के रिसाव की दुर्घटना हुई। इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से इस तरह भी कह सकते हैं, इससे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस गैस के लीक होने से विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को कईयों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हो गए। इस गैस का नाम होगा, इसका आंसर होगा स्टाइरीन। ठीक है, नाम आप ध्यान रखना क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन हो सकता है। कहाँ पर लीक हुआ ये गैस? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वहाँ पर हुआ। और 7 मई की सुबह जब लोग सो रहे थे उसी वक्त ये गैस जो है वो प्लांट से लीक हो गई और आसपास के गांव में फैल गई, करीब 4 किलोमीटर दूर तक। ओके, फैक्ट्री जो है लॉकडाउन के समय बंद था और जब अभी खुलने की बात हुई थी, सरकार ने कहा था खोलो, तब वो उसको खोलने का काम चल रहा था, तैयारी चल रही थी, तभी ये दुर्घटना हुई। ओके, और ये जो है वो लोगों के घरों में गैस घुस गई, बेचैनी हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई, उल्टी हुई। और जब लोग घर से दूर भाग रहे थे, उस प्लांट से दूर भाग रहे थे, अपने गांव से बाहर जा रहे थे, तो चलते समय ही लोग बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे और कईयों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा हॉस्पिटल में। एनडीआरएफ, एनडीएमए, नेवी और राज्यों की टीम जो है वो काम कर रही है। ओके, तो अब आगे स्टाइरीन गैस के बारे में जानेंगे। उससे पहले ये इस प्लांट के बारे में बता दूं कि जो केमिकल प्लांट है वो एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। ओके, 1961 में ये प्लांट बना था, उस वक्त इसका नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर्स। ठीक है, और उसका 1997 में कोरियाई कंपनी है दक्षिण कोरिया की एलजी, तो उसी ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। तो अब जान लेते हैं कि स्टाइरीन गैस है क्या है। ये देखिए, ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है और इसका जो उपयोग होता है वो पॉलीस्टीरीन, प्लास्टिक, फाइबरग्लास, रबर, सिंथेटिक मार्बल, फ्लोरिंग और लेटेक्स के निर्माण में होता है। कलर जो होता है वो नहीं होता है, रंगहीन होता है, और अगर ये लिक्विड फॉर्म में हुआ तो ये हल्का पीला होता है और बहुत ज्वलनशील होता है। इसकी गंध होती है मीठी सी, और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्टाइरोल और विनाइल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और इसका जो उत्पादन है, औद्योगिक उत्पादन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, बेंजीन और एथिलीन के जरिए इसका उत्पादन होता है। ओके, अच्छा, ये जैसा बताया गया है न्यूज़पेपर्स में कि लिक्विड फॉर्म में होता है, बाद में ये इसका जो है वो भाप बन के जब उड़ता है तो वो गैस जो है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो स्टाइरीन के संपर्क में आने से इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इससे लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर होता है। ओके, और ये स्टाइरीन जो है इसकी भाप अगर हवा में मिल जाए, जैसा कि वहाँ पर हुआ विशाखापट्टनम में, तो नाक और गले में जलन होने लगती है, खांसी हो जाती है, गले में तकलीफ हो जाती है और फेफड़े में पानी भरने लगता है, आँखों में जलन, त्वचा में रैशेज आने लगते हैं। और अगर स्टाइरीन जो है ज़्यादा मात्रा में सांस के द्वारा शरीर के अंदर ले लिया जाता है तो इससे और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। और इसमें क्या होता है कि सिर दर्द, जी मचलाना, थकान, सिर चकराना, कन्फ्यूज़न, पेट की गड़बड़ी होने लगती है, तो इसी को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेशन हो जाना, असर होने लगता है। और दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है, कोमा जैसी स्थिति हो जाती है। तो इसी वजह से जो फोटोग्राफ आए हैं वहाँ के, जो आपने देखे होंगे, तो वो उसमें लोग सड़कों के किनारे लोग गिरे हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, या फिर उनकी मौत हो चुकी है। क्योंकि वो घर से बाहर निकल रहे थे और जब दूर जाना चाह रहे थे उसी दौरान गैस की वजह से उनकी बेहोशी हो गई, वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो सवाल होता है कि गैस का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, जैसा कि वहाँ पर किया गया है विशाखापट्टनम में, जहाँ पर वातावरण में, हवा में जो गैस चली गई थी, तो इसके असर को कम किया गया। कैसे? तो 4 टार्ट ब्यूटाइल के लॉच, उसका छिड़काव किया जाता है और यही किया गया वहाँ पर। ये एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। ओके, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन होगा, वैज्ञानिकों ने
स्टाइरिन गैस की खोज कब की थी, पहली बार कब की थी, दुनिया को इस गैस के बारे में कब पता चला था और इसका नाम स्टाइरिन कैसे पड़ा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईयर 1839। ओके, आज से 181 साल पहले यूरोप के वैज्ञानिकों ने इसको पहचाना था। देखिए 1839 में जर्मन वैज्ञानिक एडवर्ड साइमन ने लेबोरेटरी में कुछ वो रिसर्च कर रहे थे और अमेरिकी एक पेड़ है स्वीट गम, तो उसी के राल या रेजिन से एक वाष्पशील तरल को अलग करने में कामयाबी हासिल की थी उन्होंने। तो एक्सीडेंटली वो एक ऐसे पदार्थ तक पहुंच गए जिसकी वजह से अगर उसको हवा या प्रकाश या गर्मी के संपर्क में लाया जाता था तो धीरे धीरे ये कठोर रबर जैसा पदार्थ बन जाता था। तो उसको उस वक्त नाम दिया गया स्टाइलोल। ओके, स्टाइलोल, जिसको अब स्टाइरीन नाम दिया जाता है, अभी हम लोग स्टाइरीन कहते हैं। बाद में इसका केमिकल फार्मूला भी तय किया गया था जो आप देख रहे हो। अच्छा, देखिए इससे पहले भारत में जो बहुत बड़ा गैस कांड हो चुका है वो भोपाल के बारे में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ उसके बारे में भी शॉर्ट में जान लेते हैं। 36 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमेरिकी कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, तो उसके कारखाने में 3 दिसंबर 1984 को 42,000 किलो जहरीली गैस का रिसाव हो गया था और इससे 3500 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन माना जाता है कि 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। 3500 तो आधिकारिक आंकड़ा ही है। तो उस समय क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकली जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइट या कहिए उसको मिक गैस भी कहते हैं, तो वो फैल गई थी और उसको कीटनाशक और पॉली प्रोडक्ट बनाने में काम आता था। तो आपने जाना पूरे मामले के बारे में, इस गैस कांड के बारे में जो दुर्घटना हुई है वहाँ पर। तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन लिखा है सेम क्वेश्चन आए कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन जो मैंने डिटेल बताया है इससे तो क्वेश्चन आना ही है आपके एग्जामिनेशन में। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो ज़रूर आप लिख पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को जरूर शेयर करना। क्वेश्चन होगा, कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? आंसर होगा इसका वंदे भारत मिशन। ओके, वंदे भारत मिशन 7 मई से 7 दिनों तक के लिए ये अभियान चलाया गया है। 12 देशों में 12 कंट्रीज़ में जो फंसे हुए लोग हैं करीब 1,93,000 लोग हैं, उससे भी ज़्यादा लोग और भी हैं, तो उनको स्पेशल फ़्लाइट के जरिए लाया जा रहा है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान से। तो वहाँ से भारतीयों को लाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इराक में नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली जो वहाँ के खुफिया एजेंसियों के प्रमुख रह चुके हैं? इसका आंसर होगा मुस्तफ़ा अल कदीमी। ठीक है, नाम ध्यान रखना। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले 5 महीने से वहाँ पर नेतृत्व का संकट चल रहा था उस देश पर। इससे पहले वहाँ प्रधानमंत्री थे आदिल अब्दुल महदी, तो उन्होंने पिछले साल जो वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था उसके बाद नवंबर 2019 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद फिर कोई किसको प्रधानमंत्री बना जाए ये सब कुछ तय नहीं हो पा रहा था। कई महीने के बाद 17 मार्च को वहाँ के राष्ट्रपति बरहाम साली ने अदनान अल ज़रफ़ी को पीएम अपॉइंट किया था। तो मैंने उसके बारे में भी मार्च में अपने करंट अफेयर्स वीडियो में बताया था मैंने। ओके, लेकिन वो भी सरकार बनाने से उस वक्त पीछे हट गए थे। नामित तो कर दिया गया था, नॉमिनेट कर दिया गया था, अनाउंस हो गया था कि प्राइम मिनिस्टर हो गए वो, लेकिन वो भी 9 अप्रैल को सरकार बनाने से वो पीछे हट गए। तो अब 7 मई को कुछ वक्त बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने मुस्तफ़ा अल कदीमी को प्रधानमंत्री चुना और इन्होंने शपथ भी ले ली है। और शपथ लेने से पहले उन्होंने इराक के जो खुफिया एजेंसी है उसके प्रमुख पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए उन्होंने ऐसे समय पर ये पद संभाला है जब कोविड-19 की वजह से इराक की हालत ख़राब है। तेल का जो पूरा मामला है, तेल के दाम बहुत गिर चुके हैं, इसलिए आर्थिक संकट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और अल कदीमी जो हैं वो इराक के 6ठे प्रधानमंत्री हैं और पहले पत्रकार भी रह चुके हैं।
तो इराक की बात हो रही है, राजधानी क्या है, बगदाद, और मुद्रा क्या है, इराकी दिनार। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि अगर अरब देशों के बारे में, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में समझना हो, वहाँ जो क्या चल रहा है, तो ये सब ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दूँ कि 2020 का जनवरी से अप्रैल तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन देख लेना, पीडीएफ है एमसीक्यू के रूप में और डिटेल नोट्स भी है उसमें। और 2019 का करंट अफेयर्स तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। 1200 से ज़्यादा एमसीक्यू है, नोट्स है, और उसका बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, तो वो भी आप देख सकते हो, ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन जरूर देखना इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने केंद्रीय निदेशक मंडल में नया निदेशक किसे नियुक्त किया है, नया डायरेक्टर? इसका आंसर होगा तरुण बजाज। ठीक है, 6 अप्रैल को बनाया गया है उनको। और वो तरुण बजाज जो है इस वक्त आर्थिक मामलों के सचिव हैं केंद्र सरकार में। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की है और वो अतुनी चक्रवर्ती का स्थान उन्होंने लिया है। तरुण बजाज जो हैं वो 1988 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और आर्थिक मामलों के जो सचिव बने थे, अभी हाल ही में बने थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो में। तो उससे पहले वो प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिशनल सेक्रेटरी पद पर थे। ठीक है, तो इस वक्त जो है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में 10 डायरेक्टर हैं। कौन कौन है उन सबको देख लेते हैं। तो डॉक्टर अशोक गुलाटी हैं, मनीष सभरवाल हैं, प्रसन्ना कुमार मोहंती हैं, दिलीप एस शांघवी हैं, सतीश काशीनाथ मराठे हैं, सचिन चतुर्वेदी प्रो हैं, रेवती अय्यर हैं, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति हैं, और ये तरुण बजाज है, और एक देवाशीष पांडा है। ठीक है, तो देवाशीष पांडा और तरुण बजाज जो हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया? आंसर होगा 7 मई। देखिए हर साल ये तारीख बदलती रहती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है कि 2020 में कब मनाया गया। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो दिवस है वो मई महीने में ही मनाया जाता है, जिसका अनाउंसमेंट जो है वो IAAF के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स दिवस, इसका उद्देश्य क्या है? लोगों के बीच में खेल की जागरूकता को बढ़ाना, युवाओं में खेल के महत्व के बारे में बताना, स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों तमाम में वहाँ खेल को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 मई। ठीक है, और इसका काम क्या है? तो भारत की जो सीमा के क्षेत्र हैं वहाँ पर रोड नेटवर्क का निर्माण करना, उसका मैनेजमेंट करना, रखरखाव करना। और इस संगठन की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, और इस बार 2020 में इसका 60वां स्थापना दिवस मनाया गया है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 2 तरह का काम है, शांति काल में तो जब युद्ध नहीं चल रहा हो उस वक्त सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रखना है, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ का, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड। और युद्ध काल में जब लड़ाई चल रही हो उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर पूरा का मैनेजमेंट करना, रोड बनाना, अगर दुर्घटना में या दुश्मन के वजह से कोई पुल उड़ गया, रोड खराब हो गई, तो उसको तुरंत ही रोड बना देना। ओके, अगला क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन है? इसका आंसर होगा डॉक्टर PS नेगी। ठीक है, वो 1985 बैच के इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारी हैं। श्रम ब्यूरो का क्या काम है? लेबर ब्यूरो, इसका काम जो है वो श्रमिकों यानी लेबर, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाना है और उसका विश्लेषण करना है। किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अगला क्वेश्चन है, वैशाख दिवस 2020 कब मनाया गया? आंसर होगा 7 मई। ये जो दिवस है, उत्सव है, वो बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है, मतलब जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और उसी दिन महापरिनिर्वाण हुआ था, उसी दिन उनको बुद्ध की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये दिन खास है। ओके, और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये आयोजित है ये दिवस। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा कृष्णन रामचंद्रन। ओके, वो पहले अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के CEO थे, अब वो इसके बन गए हैं।
ओके, चलिए दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया है, मेरे बगल में जो लिंक है डाउनलोड का, वहाँ क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इसका। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।